जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक है ज़रूरत की खबर। ये वीडियो डालना मुझे इसलिए ज़रूरी हो गया कि मेरी कॉलोनी के आसपास में कुछ झुग्गी बस्तियां हैं। वहाँ एक ही परिवार के 3 बच्चे और पति पत्नी रात को जब सोए, उनका रात को दम घुट गया और सुबह तक वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये गलतियां खुद उनकी ही थी। अब सर्दियां आ चुकी हैं। सर्दियों में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सर्दी से बचने के लिए रात को घरों में अंगीठियां या आग या लकड़ी जला के या कोयले जला के रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका दम घुट जाता है। और दम क्यों घुटता है, किस गैस की वजह से दम घुटता है, मैं ये आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ये हर साल कई बार सुनने में आ जाता है, खबरों में आ जाता है कि वहाँ उस क्षेत्र में, उस इलाके में रात को सोते टाइम लोगों ने अंगीठियां जलाई, जिसकी वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। आगे ऐसा ना हो, इसलिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस वीडियो को हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियां जरूर देखें, क्योंकि घरों में ज़्यादातर वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को मेहरबानी करके स्किप ना करें, पूरा देखें। रात को सोते समय एक गलती मौत का कारण। ज्यादातर क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए जो भी साधन होते हैं, कंबल या रजाई, वो पर्याप्त नहीं हो पाते गरीबों के पास। ज्यादातर लोग झुग्गियों में रहते हैं। ज्यादातर ये घटनाएं झुग्गियों में ही होती हैं, क्योंकि वो सर्दी से बचने के लिए अलाव टाइप का अंगीठी या कोयले वगैरह जला के वो रख देते हैं, और दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आग कार्बन मोनोऑक्साइड को पैदा करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी पैदा करती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटती जाती है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां बंद होते हैं। ऑक्सीजन बाहर से आता नहीं है, और अंदर से जो आग जलाई हुई है, जो कोयले जलाए हुए हैं, उससे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही पैदा होते हैं, जिसकी वजह से दम घुट जाता है और सुबह तक वो उनका मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कितना घातक है। ये ऑक्सीजन को नष्ट करता है, O2 ऑक्सीजन को नष्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन क्या क्या करता है, इस चीज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग आग जला देते हैं या कुछ ऐसा जहां पे कुछ जल रहा होता है, वहां पे हमारी मौजूदगी बहुत घातक होती है। ठीक है जी। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं किन किन चीजों से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पादन होता है। कार से होता है, ट्रक इंजन से होता है, छोटे गैसोलीन इंजन से होता है, गैस स्टोव से होता है, ग्रीस के जलने पे होता है। जो ग्रीस, जो गाड़ियों का जो गैस होता है, वो ग्रीस होता है ना, जो निकाल देते हैं बैरिंगों में, पुराना हो जाता है, लोग साफ सफाई के लिए जला देते हैं, उसमें जो धुआं उठता है, गैस निकलती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ठीक है जी। और लालटेन, जो गांव में जो अक्सर होती है लालटेन, कैरोसिन, मिट्टी का तेल डाल के जो हम जलाते हैं, या लैंप होता है, उसके अंदर इसमें गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला जलाने पे भी होती है, कोयला भट्टी। ज्यादातर आपने देखा होगा कि होटलों में कोयला इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को निकलने का पर्याप्त जगह होती है, दरवाजे पे बाहर ही रखते हैं वो भट्टी को, या फिर तंदूर को। तंदूर में भी कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो वहां पर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, उसको एक जगह रुकने का मौका नहीं मिलता, वो हवा में मिक्स हो जाती है, वो चली जाती है बाहर, उससे इतना खतरा नहीं है। अब लकड़ी जलाने पे भी होता है। अगर रूम के अंदर
ये चीजें हम जला के रखते हैं तो समझिए स्वास्थ्य, अब मैं क्या कहूं कि स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ा, लोगों की मौत भी हो जाती है। ये मुझे कहने में बड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है कि इंसानी जीवन जो है या किसी भी प्राणी का जीवन है बहुत अमूल्य है, इसका आप ध्यान रखें। उन चीजों को इग्नोर करें जो आपके स्वास्थ्य पे असर डालती हैं, आपके जीवन पे, आपके बच्चों पे हर तरीके से गलत साबित होती है। उन चीजों से दूर रहिए, उन चीजों को बायकॉट करिए। ठीक है जी। अब बचाव क्या करना है? बचाव के लिए यह है गैसोलीन इंजन, गैरेज जहां गाड़ियां रिपेयर वगैरह होती हैं, कार ट्रक, वहां ना जाएं, ज्यादा देर तक वहां ना रुकें। बेसमेंट, जो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जो मकान के नीचे या बिल्डिंग के नीचे जो बनाया जाता है, उसके अंदर खिड़कियां नाम मात्र होती हैं और अंदर जाने के लिए केवल एक सीढ़ी होती है और एक दरवाजा होता है। लगभग ज्यादातर वो बंद ही रहता है बेसमेंट का। जब जरूरत पड़ती है लोग तभी अंदर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। ज्यादा देर यहां नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। घर के अंदर धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना करें। ये गृहिणियों से मेरी अपील है कि आपके घर के जो पुरुष हैं उनसे कहिए कि अगर आप, पहली बात तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर पी ही रहे, नहीं छूट रहा है किसी मजबूरी बस, तो आप घर से बाहर जाके रोड पे पी लीजिए, कहीं पार्क में जाके बैठ के पी लीजिए, अलग में, एकांत में, जिससे कि दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पर भी फर्क ना पड़े। ठीक है। अब किचन में व्यवस्था क्या करें? क्योंकि गैस स्टोव से भी गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। गैस फैन चलाइए, खिड़कियों को खोल दीजिए, और ज्यादातर बड़े मकानों में चिमनी होती है, वहां पे गैस फैन लगा हुआ होता है, व्यवस्था अच्छी होती है। लेकिन गरीबों के पास जैसे झुग्गी झोपड़ी है या एक रूम में के अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं, वहां पर यह व्यवस्था जरूरी है कि खिड़की को खोल के रखें या दरवाजे को खोल के रखें और ज्यादा देर तक वहां पर ना रुकें। ठीक है जी। खिड़की और दरवाजे खुले रखें। सबसे बड़ा एक खतरा और है, कॉपर, तांबा, जो आपके घरों में जो तार होता है ना बिजली का, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पुराना तार जब हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं, किसी कबाड़ी को बेच देते हैं। कबाड़ी क्या करता है, उसकी पीवीसी जो प्लास्टिक है ऊपर का हटाने के लिए, तांबा निकालने के लिए वो उसको जला देता है इकट्ठा करके। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जब ये जलता है कॉपर, तो उसके अंदर से आग कुछ ऐसी निकलती है जैसे लाल, पीली, हरी, नीली, बैंगनी, जामुनी, है ना, कई तरह की आग होती है। और उसके साथ पता कौन सी गैस निकलती है? डाइऑक्सिन गैस। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। इसको हम इस सूत्र से बोलते हैं C4H4O2। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरे क्षेत्र को दूषित कर देती है और ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, और वातावरण में पीला पीला चारों तरफ नजर आता है। मेरे ख्याल से अगर ज्यादा मात्रा में जलाया जाए तो 1 किलोमीटर परिधि में चारों तरफ, 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, चारों तरफ गोलाई में ये पीला पीला वातावरण हो जाता है, धुआं फैल जाता है, लोगों का दम सा घुटने लगता है। ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि ऐसी सार्वजनिक जगहों पे इन चीजों को ना जलाया जाए। दूसरा, ये तांबे से भी निकलता है और प्लास्टिक से भी निकलता है। जो हमारी पॉलीथीन होती है ना, घरों में जो सामान लाते हैं, सब्जियां लाते हैं मार्केट में, दुकानदार जो पॉलीथीन दे देते हैं उसमें सामान रख के देते हैं, क्या होता है उनका, वो जब वो इकट्ठा होता है सर्दी में जलाने के लिए, वो हाथ सेकने के लिए उनको जला देते हैं, इसके अंदर यही गैस निकलती है, डाइऑक्सिन गैस। वो भी बहुत खतरनाक होती है, और उसकी आग का जो वो होता है, लाल, पीली, नीली, काली, हरी, पीली, सब इस तरीके की आग आप देखते होंगे, बहुत ही खतरनाक होती है। ये हमारे वातावरण के लिए तो खतरनाक है ही, स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इन चीजों से बचिए और अपने परिवार का, अपने वातावरण की रक्षा कीजिए। ठीक है जी। अगले किसी वीडियो में फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।